आपके साथ स्नेहा। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, या कहे तो जोरों शोरों से नहीं चल रही हैं बल्कि अपनी अंतिम चरण पे पहुंच गई है। लगातार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग यह प्रयास कर रही है कि जो भी काम है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि ससमय चुनाव कराकर परिणाम जो है वो नवंबर दिसंबर तक जारी कर दिए जाए, जिसके बाद से जो है व्यवस्था बनी रही। बिहार विधानसभा चुनाव का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद से राज्यसभा के भी चुनाव करा लिए गए और अब बिहार में पंचायत चुनाव की बारी है, जिसको लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग काफी एक्टिव होकर काम कर रही है। और उन्होंने यह अब एक आदेश जारी किया, एक सूचना जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि 27 अप्रैल को प्रारूप जो उसका है वह प्रकाशित कर दिया जाएगा और उसके बाद से फॉर्म 1 भरा जाएगा, जिसके द्वारा अगर किसी के नाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है या फिर नाम छूट गया है तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं या फिर किसी प्रकार की सुधार जो है उसमें करवा सकते हैं। उसके बाद से वोटर आईडी कार्ड बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो चलिए इस खबर में आपको सभी बात को विस्तार से बताते हैं और एक एक पहलुओं पर नजर डालते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि 27 अप्रैल को सभी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया जाएगा। दूसरी ओर सभी जिलों के डीएम को निर्वाचन पदाधिकारी पहले ही बनाया जा चुका है। पंचायत के वार्डों की संख्या सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही आबादी का निर्धारण किया जाएगा और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इस साल कुल 8035 पंचायतों में चुनाव होने हैं। प्रारूप का प्रकाशन होने के बाद पंचायतों में वोटर लिस्ट तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में फॉर्म 1 तैयार करने को कहा गया है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दावा और आपत्ति मांगे जाएंगे, उनका निर्धारण समय से निपटारा किया जाएगा, फिर मतदाता सूची तैयार कर दी जाएगी। वोटर लिस्ट बनने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। बिहार की सभी पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव नवंबर और दिसंबर 2026 में होने की संभावना है। मौजूदा सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति होने से पहले ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग की ओर से इस तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई थी। साल 2021 में 11 चरणों में मतदान हुआ था। चुनाव की तारीखों की घोषणा अगस्त महीने में घोषित किया गया था। वहीं इस बार पंचायत चुनाव काफी खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव में मतदान होगा। मतदाता वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया समेत कुल 6 पदों पर एक साथ ईवीएम में वोट डालेंगे। इसके साथ मल्टी पोस्ट ईवीएम लगाई जाएगी। इस प्रकार पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन पर ही होगा, लेकिन आरक्षण का रोस्टर बदल दिया जाएगा। नियमों के अनुसार हर 10 साल में आरक्षण रोस्टर बदला जाता है। तो बता दें आपको कि इस बार का चुनाव जो है काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए 6 जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव जो है एक साथ ईवीएम के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले वॉलेट पेपर के हिसाब से जो है के द्वारा जो चुनाव कराया जाता था। और इस बार की ईवीएम की खास बात यह भी होने वाली है, एक तो पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ईवीएम में एक विशेष चिप लगा होगा, जिसमें सारे डेटा जो है मौजूद रहेंगे और लगातार कई सालों तक मौजूद रहेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी और प्रक्रिया जो है तेज और पारदर्शी होगी, जिसके कारण चुनाव जो है काफी पारदर्शी होगा और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।